हेलो बच्चों, मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एचपीसीएल की जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है उसमें नॉन टेक का सिलेबस क्या रहने वाला है। इससे पहले आपके जो पेपर हुए थे, है ना, 19 में 22 में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी नॉन टेक था, यहाँ पर भी नॉन टेक है, लेकिन अभी तक बताया नहीं गया है कि नॉन टेक लगभग कितने मार्क्स का आएगा। अगर हम पिछले बार से कंपेयर करें थोड़ा, देखो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एग्जाम अगर आता है तो हमें प्रीवियस ईयर के बारे में बहुत जानने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर जो होता है वो हेल्प करता है हमारी कि इस बार जो पेपर आएगा उसकी तैयारी किस तरीके से करी जाए, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, है ना। आपको भी पता है कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां से हमें बहुत हिंट मिलता है ना, कि किस तरीके से पेपर पिछली बार आया था आपकी बार आ सकता है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आप ये देखो कि पिछली बार वहां का पेपर किस तरीके से आया था, किस लेवल का आया था, क्योंकि हर साल क्या होता है लेवल बढ़ता जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास पूछने का जो तरीका होता है वो वैसा ही होता है जो पिछली बार आया था, और थोड़ा बहुत उसमें क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हम भी यही चीज़ तो करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, सबसे पहले चीज़ों को कवर करते हैं, उसके बाद अपने आप को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हैं, है ना। हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। सेम वैसे एग्जामिनर की भी थिंकिंग होती है कि पिछली बार हमने इस टाइप का पेपर दिया था, अब की बार एक काम करते हैं कि थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, है ना, लेवल को भी हल्का सा क्या करते हैं अप करते हैं। तो भाई सेम थिंकिंग उनकी भी है, हमारी भी है, बस हमें क्या करना है, उनसे 2 कदम आगे रहना है। तो चलिए बात करते हैं यहां पर सिलेबस के बारे में। हालांकि एचपीसीएल वालों ने बोला है कि कुछ टाइम बाद हम आपको विस्तृत एकदम बता देंगे, यानी डिटेल में आपको सिलेबस बता देंगे कि किस किस तरीके का है। अभी अगर हम नजर डालें वेबसाइट पर तो इस तरीके से आप लोगों को पता चलेगा कि जो आपका पेपर होने वाला है तो वो 2 पार्ट का होगा, टेक्निकल और नॉन टेक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन टेक का सिलेबस उन्होंने क्या बोला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ, तो उन्होंने बोला है कि इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी, चलो बढ़िया बात है। उसके बाद उन्होंने बोला कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट आपका होगा, यानी आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, सॉरी मैथ्स भी आप लोग को पढ़नी पड़ेगी। और थर्ड उन्होंने छोटा सा लिखा है यहां पर कि इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग और साथ ही साथ क्या आएगा, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा। अगर आप पिछली बार के पेपर देखोगे, पिछली बार से एनालाइज करोगे, पिछली बार का सिलेबस अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर आपके 4 पार्ट थे, ठीक है। कौन कौन से थे, एक आपके पास मैथ्स था, एक आपका रीजनिंग आता था, इंग्लिश आता था, और क्या आता था आपका जीए आता था, जीए जीके, है ना, करंट अफेयर्स वगैरह, या फिर आपके पास जनरल नॉलेज, इस तरीके का आपका आता था सिलेबस में। लेकिन अब की बार उन्होंने इसका नाम तो कहीं नहीं लिखा है, हालांकि जब वो डिटेल में बताएंगे तो हो सकता है कि ये जो आपके पास इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट है इसी के अंदर करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन भी आपको दे दे। अभी तक देखो पिछली बार क्या होता था कि टेक्निकल और नॉन टेक में 50-50 होता था, यानी 50 आपके टेक्निकल के आते थे, 50 आपके नॉन टेक के आते थे, जिसमें अगर हम देखें तो मैथ्स और रीजनिंग के मिला के लगभग आपके कितने आते थे, 30 क्वेश्चन आते थे। ऊपर नीचे हो सकते हैं, कभी 17 रीजनिंग के आते थे, कभी आपके पास उसमें फिर 13 मैथ्स के आते थे, या फिर आपके पास कभी 18 मैथ्स के दे दिए, 12 रीजनिंग के दे दिए, इस तरीके से, है ना। 50 नंबर के जो नॉन टेक आता था उसमें 30 नंबर का मैथ्स रीजनिंग आता था, इंग्लिश आपका 10 नंबर का आता था, और जीके कितने का आता था, 10 नंबर का आता था। सबको अगर हम मिला दें तो टोटल नंबर कितने होते थे, 50 होते थे। अब की बार जीके तो नहीं है, और अभी तक फिलहाल ये भी नहीं बोला है कि कितने कितने मार्क्स आएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर रहने वाली है वो आपको भी साफ साफ दिख गई होगी कि अभी तक वो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा सा अच्छा दे रहे हैं, जहां से आप लोग मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। तो इस बार भी जो पेपर होगा वहां पर भी लगभग ऐसा ही होगा कि मैथ्स और रीजनिंग को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, यानी ज्यादा जो क्वेश्चन है वो किसके दिए जाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग के दिए जाएंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन अभी के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, हटा रखा है। 3 ही पार्ट आपको बोल रखे हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। तो आपको अगर एचपीसीएल का पेपर निकालना है तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की, ठीक है। चलो यहां तक तो हमने बात करी नॉन टेक के सिलेबस के बारे में। बाकी टेक्निकल तो आप लोगों को पता है क्या क्या चीज़ें आपके पास दे रखी है, जिस चीज़ के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे, जो आपको डिग्री आपके पास होंगी उस हिसाब से आपका टेक्निकल भी पूछा जाएगा, ठीक है। चलो तो ये तो हमने देखा कि जो इस बार उन्होंने दे रखा था, ठीक है, अभी तक के नोटिफिकेशन में वो क्या है। अब देखो मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही आपको क्या था कि पीवाईक्यू बहुत जरूरी होते हैं। अब उस पीवाईक्यू को थोड़ा सा एनालाइज करके हमने देखा कि मैथ्स के किस किस चैप्टर से पूछे जा रहे थे, रीजनिंग के किस चैप्टर से पूछे जा रहे थे, और इंग्लिश के किस चैप्टर से पूछे जा रहे थे। तो ये हैं आप लोगों के सामने। तो चलो देखते हैं भाई, सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, कि पिछली बार आपके जो पेपर हुए थे उनमें किस किस चैप्टर के क्वेश्चन आए थे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो भाई ये वाला चैप्टर कैसे भूल सकते हैं हम, सिंप्लीफिकेशन।
तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन और साथ ही साथ आपका एक ये वाला चैप्टर दिख रहा होगा आपका अलजेब्रा, है ना। बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, अरे यार अलजेब्रा आई, अलजेब्रा में तो बहुत सारी चीजें, लेकिन जो पेपर में आपका पूछा जा रहा था वो सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही जो अलजेब्रा के आते हैं, फॉर्मूले बेस होते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस तरीके के जो फॉर्मूले डिपेंड करते थे ना क्वेश्चन पे, वो आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो यानी इन दो चैप्टर को लगभग आप क्या कर सकते हो, एक मान सकते हो। और क्या था, टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन थे, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन थे, एवरेज के थे, और टाइम स्पीड डिस्टेंस के थे। तो पिछली बार का आपके पास सब कुछ यही था, इस तरीके से पेपर पूछा गया था। लेकिन अब की बार देखो, आप सिर्फ ये वाले चैप्टर को लेकर नहीं चल सकते, इन सारे के सारे चैप्टर को आपको इनके अलावा भी और सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि पिछली बार का जो आया था ऑब्वियस सी बात है, अब की बार थोड़ा सा लेवल अप करके आएगा वो। ठीक है, तो इनके अलावा आप लोगों ने कौन कौन सा पढ़ना है, एसआई सीआई आप लोगों ने पढ़ना है ना, और भी चैप्टर है। फिलहाल वो बात हम तब करेंगे जब वो डिटेल में क्या दे देंगे, सिलेबस दे देंगे। लेकिन अभी तक देखो 15 जनवरी से लेकर लगभग आपका 14 फरवरी तक डेट है फॉर्म भरने की, तो आप लोग फटाफट से भर लीजिए और अपनी तैयारी भी अभी तो फिलहाल के लिए इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, मैथ्स की अगर मैं खासकर बात करता हूं तो फिर बात करते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग का किस तरीके से पेपर में पूछा गया था। तो रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां पर इनसे बाहर कुछ भी नहीं आया था पिछली बार, यही सारे के सारे वो चैप्टर जहां से क्वेश्चन पूछे गए, इसके अलावा इससे बाहर कहीं नहीं पूछा गया था। तो एनालॉजी था, डायरेक्शन था आपके पास, कोडिंग डिकोडिंग है, कैलेंडर है, ब्लड रिलेशन है, ऑड वन आउट है जिसको आप लोग क्लासिफिकेशन भी कहते हो। ठीक है, सीरीज है, सीरीज में आपका नंबर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है, और अल्फाबेट टेस्ट। तो यही सारे चैप्टर थे, इनके अलावा इससे बाहर का नहीं आया था। लेकिन फिर से वही बात है, अगर हम किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो पीवाईक्यू बस हमें ये बताता है कि भाई कौन कौन से चैप्टर पूछे जा रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ वही चैप्टर पढ़ें, हमें अपने अकॉर्डिंग भी क्या करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इनके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट जो हो सकता है कि अब की बार पूछे जाएं, तो वो भी आप लोगों ने पढ़ने हैं। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल है ना, नॉन वर्बल के तो बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे, एक आध क्वेश्चन देखने को मिला था, हो सकता है अब की बार थोड़े से ज्यादा वो दे दें यहाँ पे। अब इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल बेसिक सा बस यही 4-5 उन्होंने क्या दे रखे थे टॉपिक थे, जिसके अंतर सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन कौन से थे, एंटोनिम्स थे, सिनोनिम्स थे, आर्टिकल एन दा वगैरह जो भी था आपके पास, प्रीपोजिशन और स्पेलिंग करेक्शन। तो ये था पिछली बार का पेपर का एनालाइज करके सारा का सारा डेटा आप लोगों के सामने कि किस किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ रहे थे, कौन कौन से चैप्टर से आ रहे थे। मैथ्स में यही चैप्टर थे, इनसे बाहर कुछ नहीं था। रीजनिंग में भी यही चैप्टर थे, इनके ही अंदर पूछे गए थे, है ना। कैलेंडर का जो है एक एक क्वेश्चन आपके पास बन रहा था, परसेंटेज के 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, टाइम एंड वर्क के आपके 1-2 क्वेश्चन आ रहे थे, सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा मिलाकर आपके 4-5 क्वेश्चन बन रहे थे, इस तरीके से था। इंग्लिश में यही थे आपके पास, एंटोनिम्स था, पूछा जा रहा था कि भाई इसका एंटोनिम से बताओ, सिनोनिम से बताओ, स्पेलिंग करेक्शन वाले क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा थे। माना आपके पास अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 3 क्वेश्चन आपके किसके थे, स्पेलिंग करेक्शन के थे, बाकी प्रीपोजिशन के आपके 2 क्वेश्चन थे, है ना। इस तरीके से आपके पूछे जा रहे था। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोग को आज के पेपर की तैयारी करनी है तो पहले आपको पिछले पेपर के बारे में जानना पड़ेगा। पिछले पेपर मतलब पिछली बार जो पेपर हुआ था इसका, उसके बारे में जानना पड़ेगा डिटेल में, जो आपको बताएगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन आप लोग को स्टार्ट करनी है, किन चैप्टर्स पर ज़्यादा आप लोगों ने फोकस करना है। बाकी टेक और नॉन टेक अगर आप लोग एक साथ कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो स्पेशल आप लोगों के लिए कोर्स बनाया गया है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ताकि आप लोग को बार बार ये ना करना पड़े कि यार परसेंटेज कब होगा तब हम परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कब स्टार्ट होगा तब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। रिकॉर्डेड की सबसे बढ़िया बात क्या है, एक ही टाइम पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे टेक्निकल की बात हो चाहे नॉन टेक की बात हो। जो आपको लगता है कि यार मेरे को ना यहाँ से चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए, वो चैप्टर खोलो और पढ़ो। आपको लगता है कि ये 2-4 चैप्टर मेरे को अच्छे से आते हैं, मेरे को ना टाइम एंड वर्क थोड़ा अच्छे से नहीं आता, तो डायरेक्ट टाइम एंड वर्क का पूरे के पूरे लेक्चर आपके दे रखे हैं, खोलो पढ़ो और रिवाइज करो इन चीज़ों को। सेम ऐसा टेक्निकल में भी है, आपको लगता है कि ये वाला पोर्शन मेरा ठीक है, इस पोर्शन में थोड़ा मैं क्या हूं, कमजोर हूं, तो डायरेक्ट उस वाले पोर्शन पर जाओ, ओपन करो, वीडियो देखो, उनके पीडीएफ देखो, लेक्चर्स देखो, बस हो गया सारा का सारा काम। तो सबसे बड़े क्या है आपका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही है। तो ये आपका जो बैच बनाया गया है एचपीसीएल के लिए 2025 का, इसमें आपका टेक और नॉन टेक दोनों है। ठीक है, टेक्निकल भी है और नॉन टेक भी है, पूरा का पूरा आपका रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, हर एक लेक्चर, हर एक टॉपिक आपको एक ही टाइम पर सारे के सारे वहां पर मिलेंगे। ठीक है, और अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो 2500 इसका प्राइस है, लेकिन फिलहाल के लिए इस पर ऑफ चल रहा है। उसके लिए आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा MIE, और जैसे ही आप लोग MIE कूपन कोड लगाओगे तो 50% आपको क्या मिलेगा, ऑफ, यानी 2500 रुपए का ये जो आपका
कोर्स है, मात्र आपको कितने में मिलेगा 1250। और ये कोर्स जो आपका है वो सफिशिएंट है इस एग्जाम को निकालने के लिए, लेकिन मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आपको एक चीज़ करनी है अपनी, और वो क्या है, मेहनत। जितने अच्छे तरीके से आप लोग मेहनत करोगे, जितने अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करोगे, उतना जल्दी आप लोग का पेपर निकलेगा, उतना कॉन्फिडेंस आप लोगों को आएगा, क्योंकि पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। अब आप अगर ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप है हमारी, है ना। प्ले स्टोर में आप लोग जाओगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप लोग लॉगिन कर लेना, रजिस्टर कर देना। उसके बाद जैसे आप खोलोगे ऐप, हमारा इंटरफेस दिखेगा, उसमें आपको एक कोर्स लिंक हो जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। तो ये जो आपका सिलेबस था वो पिछली बार के अकॉर्डिंग था, तो ऐसा नहीं है कि अब की बार बिल्कुल ही अलग दे देंगे, इसी से रिलेट करते हुए देंगे। लेकिन जैसे आपका डिटेल सिलेबस आएगा, तब एक और वीडियो में आप लोगों के लिए लाऊंगा, और फिर हम फोकस करेंगे उन चीज़ों पे जो हमें जल्दी प्रिपेयर करनी है, और जिन चीज़ों पे ज़्यादा हम लोगों ने फोकस करना है ना। चाहे मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, बाकी इंग्लिश के बारे में भी आप लोग को बता दिया जाएगा। तो फिलहाल आज के सेशन में यही है, मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में। ओके, थैंक यू।